कहानी की शुरुआत होती है जापान में, जहां 2 लाख से ज्यादा जबरदस्त निंजाज मौजूद हैं, जो देखने में तो आम आदमियों जैसे ही लगते हैं, लेकिन असल में वो बहुत ही खतरनाक जिंदगियां जीते हैं। सुजुकी एक निचले स्टार की निंजा है, जो मैगजीन एडिटर के रूप में आम लोगों के बीच रहती है। एक दिन अचानक उसे एक मैसेज आया। उसने जल्दी से अपने राइटर को अलविदा कहा और एक पुल की तरफ बढ़ी। वहां पहुंची तो उसे एक रशियन आदमी दिखाई दिया, जो कि निंजास का शिकार करता है। इसी आदमी को मारने का मिशन उसे दिया गया है। उस आदमी ने सुजुकी पर गोली चलाई, जिससे बचकर सुजुकी ने अपनी हील से वार किया, जो अचानक से 2 तीखे खंजरों में बदल गई। वो आदमी जैसे तैसे बचा और अपनी बंदूक से सुजुकी पर गोलियां चलाता रहा, लेकिन सुजुकी ने बचकर कुछ निंजा स्टार्स उसकी तरफ फेंके और फिर पीछे से आकर उसके गहनों पर लात दे मारी। लेकिन फिर भी वो आदमी रुका नहीं। उस पर सुजुकी के करंट वाले डंडे का भी असर नहीं हुआ और उसने सुजुकी को जमीन पर पटक दिया। कुछ दूरी से एक दूसरा निंजा ये सब कुछ देख रहा था। इस निंजा का नाम है केटो, जो कि एक हाई रैंक निंजा है। अब वो उसे गोली मारने ही वाला था कि ऐन वक्त पर उसकी बाजू में एक टूथपिक आकर लगी। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो एक लड़का उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। ये भी एक निंजा है जिसका नाम है कूरो। कूरो ने बहुत ही आसानी से उस रशियन आदमी को हरा दिया और आखिर में चोक होल्ड करके खत्म कर दिया। उसने सुजुकी से कहा कि मैं जा रहा हूँ, आप बाकी का काम संभाल लेना। ये सुनकर सुजुकी एकदम शॉक हो गई। उसने सोचा, कैसा आदमी है ये, तुम किसी और को अपना क्रेडिट क्यों लेने दे रहे हो? जिस पर कूरो ने कहा कि इतना काम नहीं करना मुझे, मैं घर जा रहा हूँ सोने। कूरो निंजा तो बढ़िया था, लेकिन साथ ही बहुत आलसी भी, और अब वो चुपचाप वहां से चला गया। वो इस वक्त एक पुराने सस्ते घर में रहता है। घर पर अकेले बोर होते हुए वो फूंक मार मार के टूथपिक का तीर बनाने की प्रैक्टिस करता रहता है। तभी अचानक कोई उसके कमरे में बिना आवाज किए घुस गया। ये उसका सीनियर केटो है, जो यहाँ पर उसे एक मिशन देने आया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ बुरे निंजाज ने मिलकर एक खतरनाक ग्रुप बनाया था, जिसका नाम है अंडरग्राउंड निंजाज। खुफिया जानकारी के हिसाब से उन्होंने जोटन हाई स्कूल में घुसकर वहां पर कब्जा कर लिया है। ये स्कूल बना भी एक खास जगह पर है। यहाँ पहले एक टूटा फूटा निटानो मिलिट्री स्कूल हुआ करता था, जहाँ अभी भी लड़ाई के वक्त के कुछ राज छुपे हुए हैं। कूरो का मिशन है कि उसे अंडरकवर जाकर उनके प्लान का पता लगाना है। उसके मिशन में मदद करने के लिए केटो ने उसे एक खास सूट दिया। इस सूट की मदद से वो गायब हो सकता था, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से। जब कूरो इस सूट के साथ टाइम पास कर रहा था, तभी टॉयलेट से कूरो की एक दोस्त की आवाज आई, जो कि टॉयलेट पेपर मांग रही थी। वो सीट से बहुत दूर रखा हुआ था। उसने कूरो से कहा कि अगर मेरी तरफ देखा ना तो बहुत मारूंगी, समझा? उसकी बात मानते हुए कूरो दीवार पर चढ़कर लड़की के ऊपर से उसे ना देखते हुए टॉयलेट पेपर तक पहुंच गया, लेकिन आखिर में टॉयलेट पेपर पकड़ाने के लिए लड़की की तरफ मुड़ गया, जिसके लिए उसके मुंह पर चप्पल लगी। अगली सुबह कूरो जोटन हाई स्कूल पहुंचा। जब उसे पता चला कि उसे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने एक बार के लिए तो सोचा कि क्या ही करना है मिशन पूरा करके, छोड़ ही देता हूँ। लेकिन फिर उसे केटो का डर सताने लगा। अब वो सोचने लगा कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम कैसे पार करूं। अपने थकान भरे लेकिन खूबसूरत चेहरे के साथ कूरो ने जल्द ही नोगुची का ध्यान खींच लिया, जो कि एक स्टूडेंट है और दोबारा से एग्जाम दे रही है। क्लास में घुसने के बाद कूरो ने नीचे देखते हुए क्लास का एक चक्कर लगाया और फिर नोगुची के पास जाकर बैठ गया। उसे यकीन था कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कूरो के पास होने की तैयारी पहले से कर रखी होगी। उन्होंने फर्श पर रंग बिरंगे चावल के दाने से आंसर की बनाई हुई थी। जैसे ही कूरो ने आंसर लिखना शुरू किया, नोगुची जोर से चिल्ला पड़ी। उसे लगा कि फर्श पर पड़े वो चावल के दाने किसी तरह के कीड़े हैं। टीचर ने कहा कि अगर तुम्हें दिक्कत है तो इन्हें साफ कर दो, लेकिन कूरो ने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। उसने अपनी इरेजर नीचे फेंकी और उसे उठाते हुए बड़ी सफाई से एक पेपर बॉल स्ट्रॉ में भर के नोगुची को मारी, जिसके बाद वो चिल्लाने लगी कि अभी किसी ने मुझे छुआ, वो तो सर को ही ठरकी बुढ़ा कह के बुलाने लगी। लेकिन मास्टर जी ने कहा, बेटा देख, इतने लंबे हाथ तो नहीं है मेरे। उनकी बहस के बीच कूरो ने जल्दी से एक के बाद एक पेपर भरने शुरू कर दिए। लेकिन इससे पहले वो मैथ्स का पेपर कर पाता, वो टीचर नोगुची को संभालने के लिए उसकी तरफ बढ़ा और साथ ही पैर रख के वो चावल के दाने भी हिला दिए। अब कोई रास्ता था नहीं, तो कूरो ने अपनी एक्टिंग की मदद ली और वहीं बैठे बैठे सुसु कर दिया। फिर उसने रोना शुरू कर दिया कि मैं तो एग्जाम के लिए इतना डर गया था कि मैंने गलती से बहुत सारा पानी पी लिया। जिसके बाद टीचर ने उसे चुप करवाया और कहा कि एग्जाम सिर्फ नाम के लिए है, अगर तुम खाली शीट भी छोड़ दोगे तब भी तुम्हें पास कर देंगे, ठीक है? कूरो स्कूल के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था, तो वापस जाते हुए उसने नोगुची का इंतजार किया और दोनों साथ चलकर घर जाने लगे। कूरो का घर पहले आ गया तो उसने नोगुची से कहा कि आओ कभी हमारे गरीब खाने पे। नोगुची थोड़ा हिचकिचाते हुए मान गई और दोनों उसके घर की छत पर पहुंचे।
उनकी बातचीत के दौरान नोगुची ने बताया कि क्लास में कुछ शरारती बच्चे हैं, वो हो सकता है तुम्हें परेशान करें। एडा नाम का मेरा एक दोस्त है, उसे उन्होंने इतना परेशान किया कि वो क्लास आना ही छोड़ गया। साथ ही उसने बताया कि हमारे स्कूल के नीचे काफी खुफिया टनल्स हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय की एक खास मिलिट्री बेस तक जाती हैं। कूरो समझ गया कि शायद अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप इसी मिलिट्री बेस के पीछे है। जब सूरज डूबने लगा तो नोगुची ने कहा कि मुझे अब घर जाना चाहिए, लेकिन अचानक ही वो छत से फिसलकर गिर गई। पर उसके नीचे गिरने से पहले ही कूरो ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया और नीचे गिरकर कूरो के सूट का सेफ्टी फीचर ऑन हो गया, जो कि एक कुशन में बदल गया। नोगुची चिल्लाते हुए खुले मुंह के साथ ही बेहोश हो गई, जिसके बाद कूरो उसे घर छोड़ आया। उसी रात एक लुच्चा लड़का अपने ड्रोन को उसकी पड़ोसन दोस्त कवाडो के बाथरूम के पास उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि कूरो अपना इनविजिबल सूट पहनकर वहीं बैठा है। उसने अपने खास डंडे से लड़के को बिजली का झटका दे दिया। दरअसल ये लड़का नोगुची का दोस्त ईडा ही है। कूरो ने उसे कवाडो से माफी मांगने को कहा और अगले दिन स्कूल ले गया, ये कहकर कि डर मत, मैं तुझे बचाऊंगा, लेकिन 500 की पत्ती लगेगी हर रोज। स्कूल पहुंचते ही वो लड़के फिर से ईडा को परेशान करने लगे, लेकिन इस बार शायद उन्होंने गलत दिन चुना था, क्योंकि आज कूरो भी यहाँ था। कूरो ने अपने पैर से ईडा का पैर पकड़ा और धम से उस दूसरे लड़के पर हमला करवा दिया, जिसके बाद वो लड़का दर्द से कूदने लगा। ईडा को तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, और फिर कूरो पीछे की लाइन में जाकर बैठ गया। वो किताब भी नहीं लाया था, जिसके बाद साथ बैठी लड़की साटो ने उसे अपनी किताब दी। जिसके बाद नोगुची उसे जलन भरी आंखों से देखने लगी। तभी उसके चेहरे पर एक लाल रोशनी पड़ी, जो कि एक लेजर लाइट है। ये दरअसल निंजास का सिग्नल है एक दूसरे से बात करने का। इसके बाद कुरो उठा और क्लास से बाहर चला गया। छत पर शियोन नाम का एक लड़का था। वो एक हाई रैंक निंजा है। उस दिन जब कुरो ने उस रशियन आदमी की छुट्टी की थी, उस दिन वो भी वहीं मौजूद था। इससे पहले वो लड़ाई में कूदता, कुरो बीच में आ गया। कुरो की तरह वो भी स्कूल में एक अंडरकवर निंजा है, जिसका काम था ये पता लगाना कि अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप में कौन कौन है। उन दोनों के साथ साथ एक और निंजा है जो यहाँ पर भेस बदल कर रह रहा है। वो इस वक्त स्कूल का डिसिप्लिन डायरेक्टर है। उसने कूरो को क्लास के बाद बॉयलर रूम में मिलने को कहा और फिर वहां से गायब हो गया। तभी कूरो ने देखा कि एडा फिर से मुसीबत में पड़ गया है। वो अपने ऊपर का शरीर गायब करके एक बक्सा मुंह पर पहनकर वहां पहुंचा और उन लड़कों में से एक ने कूरो को लात मारी, ये जानने के लिए कि वो कौन है। लेकिन उल्टा वही नीचे गिर गया। कूरो ने पहले उसकी गेम बिठाई और फिर ईडा के पीछे खड़े होकर उसके हाथ पकड़ लिए। उसने ईडा के हाथ से ही दूसरे लड़के को जबरदस्त मुक्का दिया, ताकि स्कूल में कूरो का नहीं ईडा का नाम हो। इसके बाद कूरो बॉयलर रूम में डायरेक्टर से मिलने पहुंचा। डायरेक्टर ने अचानक पीछे से एक तलवार निकाली और कूरो पर हमला कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप का मेंबर समझ रहे थे। कूरो ने डायरेक्टर के हर एक वार का जबरदस्त जवाब दिया। जब उसे पता चला कि डायरेक्टर अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप से नहीं जुड़ा, तो उसने कहा कि पीछे हट जाइए, हमारी सैटेलाइट ने आपके ऊपर निशाना साध रखा है। अगर मैं चाहूं तो 1 सेकंड में खत्म कर सकता हूं आपको। लेकिन डायरेक्टर को लगा कि कूरो बकवास कर रहा है। उस जैसे लो क्लास निंजा के पास सैटेलाइट का एक्सेस हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी आसमान से सैटेलाइट ने लेजर से हमला किया और डायरेक्टर की तलवार बीच से काट दी। डायरेक्टर समझ गया कि इससे पंगा नहीं लेना। जिसके बाद कूरो वहां से चला गया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि उसकी क्लास की सबसे फेमस लड़की मित्सुकी उसका इंतजार कर रही थी। वो कूरो को देखकर कुछ अजीब से तरीके से मुस्कुराई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। पास ही के स्टोर में कस्टमर के बाहर निकलने के बाद स्टोर का सेंसर वाला दरवाजा खुद ब खुद खुला और फिर बंद हो गया, जैसे कोई अदृश्य चीज अंदर गई हो। और कुछ ही देर में स्टोर का सामान गिरने लगा। स्टोर में मौजूद उस औरत ने लड़ने की कोशिश की। वो भी एक निंजा थी, लेकिन इस इनविजिबल आदमी ने उसे खत्म कर दिया। सुजुकी को एक मैसेज आया कि किसी ने उसकी मेंटोर, जो कि एक निंजा थी, उसका खून कर दिया है। और तभी सुजुकी पर भी वार हुआ। सुजुकी समझ गई कि ये जरूर कोई अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप का आदमी है, क्योंकि उन्हीं के पास ऐसा सूट है जो एक इंसान को पूरी तरह गायब कर सकता है, जबकि उनका सूट आदमी को आधा ही गायब करता है। वहीं जब साटो स्कूल से वापस आ रही थी,